सब तशरीफ रखें, सब बैठे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा ना फासले पे हो जाए, थोड़ा फासले पे हो जाए, क्योंकि SOPs पे हमें ना अमल करना है। तो ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि अभी तक चर्चेस नहीं बंद हुए, उन्होंने नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारोबारी मराहिल हैं जो बंद हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना जो है फिर से फैल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना थोड़ा फासले पे हो जाएं। और आने वाले इतवार जो है हमारी ज़िंदगी में बड़ा बाबरकत इतवार है, पाम संडे का इतवार है, खजूरों का इतवार जिसे कहा जाता है, तो वो भी हमारी ज़िंदगी के लिए बाबरकत होगा। जिस तरह ये इतवार मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदावंद ने बख्शा, वो भी बाबरकत और ब्लेसफुल हमारी ज़िंदगी में आएगा। आज यहाँ पर खुदा के एक खादम आने वाले थे, डॉक्टर बशीर भट्टी साहब, लेकिन बारिश की वजह से उन्होंने फ़ोन किया कि बारिश बहुत हो रही है वहाँ पर उनके इलाका में, इस वजह से वो नहीं आ सके। तो आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे, खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह की किताब, यशायाह की किताब, उसका 43वां बाब और उसकी पहली 7 आयात का हम मुताला करेंगे। बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम है ये, मेरे और आपके लिए बाबरकत कलाम है। हमारे जिंदगियों में से अबलीस के जुए बंधन तोड़ेगा। और यशायाह नबी बड़े नबियों में शुमार किया जाता है, और ये खुदा का कलाम जो उसने लिखा, बयान किया, जो कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, हर एक कबीले के लिए, हर एक कबीला जो मसीह यस्सु में पैवस्त हो जाता है, मसीह यस्सु में आ जाता है, ये कलाम उस जिंदगी के लिए है। और आज का कलाम आपकी जिंदगियों में खुदा का जलाल जाहिर करेगा, खुदा की कुदरत को ढेलेगा और आपकी जिंदगी से जुए बंधन तोड़ेगा। जी मेरे साथ निकालिएगा यशायाह की किताब, उसका 43वां बाब और उसकी पहली 7 आयात का हम मुताला करेंगे। जी सर। और अब ए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इसराइल तुझको बनाया, यूं फरमाता है। ताकि कलाम में लिखा है, बड़ी खूबसूरत आयत है, और अब ए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इसराइल तुझको बनाया। अगर हम इन्हीं अल्फाज पर गौर करें, इन्हीं अल्फाज की तशरीह करें, इन्हीं अल्फाज को अपनी जिंदगी में लें, तो मैं कहता हूं कि बड़े बाबरकत अल्फाज हैं। खुदावन कह रहा है कि अब ए याकूब, मैंने जिसे तुझको पैदा किया और ए इसराइल तुझको बनाया। ये लफ्ज बनाया जो है ना, ये हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। जब कुम्हार बर्तन को बनाता है तो वो जानता है कि बर्तन को जब बना रहा है तो उसकी शेप किस तरह से बनानी है। अगर वो पानी का बर्तन बना रहा है तो वो जानता है कि मैंने पानी का जब बर्तन बना रहा हूं, मट्टी को गूंदा है उसने और उस जगह पर रखा है जहां पर वो बनाता है, तो उसे वो अपने हाथों से शेप देता है। इसी तरह मुझे और आपको भी खुदावंद ने अपने हाथों से बनाया है। हम उसके लोग हैं और वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है। इसीलिए खुदावंद कह रहा है कि अब ए इसराइल, मैंने जो तुझे बनाया है, मेरी बातों को सुन। जी इस पर हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जी सर। खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। यहां पर यहोवा कह रहा है, यहोवा यरी, यहोवा नसी, खुदावन लश्करों का खुदा कह रहा है कि खौफ ना कर, मैंने तेरा क्या दिया है? फिदिया दिया है। और यकीनन हमारे फिदिये के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को बेच दिया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जी सर आगे थोड़ा सा। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है, तू मेरा है। जब तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इसराइल का कदूस, तेरा नजात देने वाला हूँ। मैंने तेरा फिदिया मिस्र को और तेरे बदले कूश और बसा को दिया, कूश और सबा को दिया, क्योंकि तू मेरी निगाह में बेश कीमत और
मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी। ये लफ्ज मुकर्रम जो है ना, देखें कि यहाँ पर खुदा कह रहा है चूंकि तू मेरी निगाह में बेश कीमत और मुकर्रम ठहरा। मुकर्रम का मतलब है कि इज्जत के लायक ठहरा। खुदावंद कह रहा है कि तू मेरी नजर में बेश कीमत और मुकर्रम ठहरा। इसका मतलब है कि हम खुदा की नजर में, खुदा हमें इज्जत देता है तो हमें भी एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। मुकर्रम का मतलब है कि इज्जत देना, एहतराम करना। खुदावंद हमें इज्जत दे रहा है, इसका मतलब है कि यहोवा जिसने हमें बनाया है वो हमें इज्जत दे रहा है, तो हम क्यों ना एक दूसरे को इज्जत दें। बनता है कि नहीं बनता? हमें इज्जत देनी चाहिए, एक दूसरे को, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम उसके क्रिएटिव हैं। हमें उसने बनाया है, हमें उसने पैदा किया है, तो हमें एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए। जी आगे थोड़ा सा। इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के एवज में उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी नस्ल को मशरिक से ले आऊंगा और मगरिब से तुझे फराहम करूंगा। मैं शुमाल से कहूंगा कि दे डाल, और जनूब से कि रख ना छोड़। मैं बेटों को दूर से और मेरे बेटों को दूर से और मेरी बेटियों को जमीन की इंतहा से लाओ। खुदा का कलाम कहता है कि मेरे बेटों को दूर से, मेरे लोगों को दूर से, और मेरी बेटियों को जमीन की इंतहा से, जमीन के आखिर से मेरी बेटियों और मेरे बेटों को क्या करो? मेरे करीब लाओ। खुदा का कलाम ये कहता है। कितना बाबरकत कलाम है जी। एक आयत और। हर एक कौम जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ, जिसे मैं ही ने बनाया। हाँ, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ आखिर में फिर एक लफ्ज आया, जिसे मैं ही ने बनाया, जिसे मैंने ही बनाया। देखें कि इंसान को बनाने वाला खुदावंद यहोवा खुदा यीशु मसीह नासरी है, जिसने इंसान को बनाया है। और जब वो इंसान को बनाता है तो वो जानता है कि मैंने इसे किस किस राह से गुजारना है, मैंने इसे किस तरह की शेप देनी है। अगर हमारी जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें, तूफान है, तो खुदावंद जानता है कि मैंने इसे निकालना है। खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे पैदा किया है। और आगे लिखे है, खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया, मैंने तेरा नाम लेकर तुझको बुलाया है। कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम परेशानी मुसीबत में होते हैं तो खुदावंद फिर हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है, हमारे नामों से हमें बुलाता है। अगर आप कुछ देर के लिए अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के दौर में ले जाएं कि जब वो जमीन पर मुनादी कर रहे थे, जमीन पर खुशखबरी फैला रहे थे अंजील की, तो आप देखें कि उसने भी एक इंसान को आवाज देकर बुलाया था। और वो इंसान कौन था? जकई। हम गीत गाते हैं ना, जकई बच्चा छोटे कद का था। जकई का कद छोटा था, वो यीशु मसीह नासरी को देखने का मुंतजर था, बेताब था यीशु को देखने के लिए। वो एक गुलर के दरख्त पर चढ़ा हुआ था, लेकिन यीशु ने उसे आवाज दी। यीशु ने कहा, ए जकई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, आज मैं तेरे घर में रहूंगा। किसे आवाज दी? जकई को आवाज दी। और यहां पर लिखा है कि खुदा अपने लोगों को आवाज देकर बुलाता है। और खुदा ने जकई को आवाज दी और जकई नीचे उतराया। और जब वो नीचे उतरा और खुदा के साथ जा रहा था तो उसने क्या अल्फाज कहे जी? क्या अल्फाज कहे उसने? बिल्कुल, यीशु ने कहा आज तेरे घर में निजात आई है।
لیکن زکئی نے اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ زکئی نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. زکئی نے کہا کہ میں غریبوں کو جن سے میں نے دگنا لیا ہے انہیں میں کیا کروں گا؟ چگنا عطا کروں گا. اپنی جائیداد میں سے، اپنے روپے پیسے میں سے آدھا میں غریبوں میں بانٹ دوں گا. خداوند نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے. پریز دی لارڈ، ہاللویا. جب ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، جب ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، جب ہماری زندگیوں میں خدا کی قدرت نازل ہوتی ہے، تو خداوند کہتا ہے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے. اور زکئی کے گھر میں بھی نجات آئی تھی کہ اس نے بھی اپنی زندگی کو تبدیل کیا. اس نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کیا. اس نے اپنی راہوں کو تبدیل کیا. اس نے اپنی سوچوں کو تبدیل کیا. وہ جہاں پر غریبوں سے دگنا لیتا تھا، رشوت لیتا تھا، اب وہ چھوڑ چکا ہے کیونکہ خدا نے اس کا نام لے کر بلایا ہے. جب خداوند مجھے اور آپ کو بھی بلاتا ہے نا، تو ہماری زندگی میں بھی جلالی کام ہوتے ہیں. ہماری زندگی میں بھی خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس کی نظر میں ہم بیش قیمت ہیں، ہم مکرم ٹھہرے ہیں، وہ ہمیں عزت دے رہا ہے. اور جب ہمیں خداوند عزت دے رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا عزت دے رہا ہے، تو ہم کیوں نہ ایک دوسرے کو عزت دیں؟ ہم کیوں نہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں؟ ہم کیوں نہ ایک دوسرے کی عزت کریں؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ خداوندوں کا خدا جس کی نظر میں ہم بیش قیمت ہیں، جو ہمیں عزت دے رہا ہے، تو پھر عزت بنتا ہے نا کہ ہم اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو عزت دیں. بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر ہم عزت لینا چاہتے ہیں تو بھائی دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی. خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. اور خدا کی نظر میں ہم بیش قیمت ہیں. ہماری قیمت دیکھیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تیری قیمت ہی نہیں، تجھے میں نے خریدا ہوا ہے. اور میری اور آپ کی قیمت یسوع مسیح ناصری نے عطا کی ہوئی ہے. پھر جب اس نے ہمیں بنایا ہے تو ہم اس کے خوبصورت لوگ ہیں. بعض اوقات ہم شیشے کے آگے کھڑے ہو جائیں نا تو ہم اپنے آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں. ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے. اور بنانا لفظ جو ہے نا، اس پر اگر غور کریں تو ہم مسیح یسوع کی، یہوہ کی شبیہ پر بنے ہوئے ہیں، خداوند کی شبیہ پر بنے ہوئے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک خادم کی گواہی سن رہا تھا. وہ کہہ رہے کہ میں امریکہ میں گیا، یورپ کنٹری میں گیا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر عجیب ہی ماجرا ہے کہ لوگوں نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے تھے، سارے نہیں پہنے ہوئے تھے، لیکن تیل لے کر اپنے جسم پر وہ مالش کر رہے تھے، جسم پر تیل کو لگا رہے تھے اور دھوپ میں لیٹ جاتے تھے. دھوپ میں لیٹے ہوئے ہیں. میں نے سوچا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ تیل لگا کے دھوپ میں کیوں لیٹ رہے ہیں؟ کہتا ہے ایک بھائی نے نا اپنا بازو اور میرا بازو ساتھ ملا کے کہا کہ میں اس جیسا ہونا چاہتا ہوں. وہ تھوڑا رنگ کا کالا تھا. اس نے کہا کہ میں تیرے جیسا ہونا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ آج اگر جتنے بھی یہاں پر کالے ہیں، ہم میں یہ بڑی خرابی ہے. ہم دھوپ میں کھڑے ہو، ہم چھاؤں میں جاتے ہیں. وہ چھاؤں میں ہیں، وہ دھوپ میں آ رہے ہیں. ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھ لیجئے، خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے. خدا نے ہمیں اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے. ہم خدا کے لوگ ہیں. رنگ و صورت جو ہے یہ ہماری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتی. ہمارا رنگ کارڈ جو ہے یہ ہماری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتا. اہمیت رکھتا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کا جلال ہے، خدا کی پروسپیرٹی ہے، خدا کی برکت ہے، خدا کی نجات ہے، خدا کی رحمتیں، خدا کی برکتیں ہماری زندگی میں ہے. یہ اہمیت ہماری زندگی میں زیادہ رکھتا ہے. رنگ ہماری زندگی میں اہمیت نہیں رکھتا. اس بات کو ہمیشہ جان لیں. میں نے جب اس کی یہ گواہی سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ واقعی جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا. لیکن آج کے دنیا کے لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے آگے سنیں گے، جب تو صلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا.
कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं क्या हूंगा, तेरे साथ हूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा या तू सलाबों में से गुजरेगा, उसने कहा कि जब भी तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। और अगर आप गौर करें कौम बनी इसराइल पर कि वो सलाबों में से गुजरी है, और उस बात को याद करें कि जब वो दरिया यर्दन को भी पार करके आगे हैं, बहरे कुलजम को भी पार करके आगे हैं, 40 साल तक वो बियाबानों में उन्होंने सफर किया है, और 40 सालों के बाद जब उनकी जिंदगी में ये सफर ये मुमकिन हुआ है, ये उनकी जिंदगी में वक्त आया है कि हम खुदा की उस मिरास में, उस मुल्क में जाएं जहां खुदा ने कहा है दूध और शहद बहता है, तो वहां पर भी मुसीबत है। पहली मुसीबत क्या है? क्या मुसीबत है वहां पर? दरिया यर्दन को पार करना है, और दरिया यर्दन जोबनों पर है। कलाम बताता है कि वो दिन ऐसे थे कि जब दरिया जो था वो पूरे जोरों शोर से बह रहा था, और जब उस दरिया को पार कर आगे यरू में गुजरना है, फिर बड़ी मुसीबत। उससे आगे बड़ी बड़ी कौमें हैं, फिर और ज्यादा मुसीबत, उनसे जंगें लड़नी है। लेकिन खुदा कह रहा है कि जब तू सलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। और अगर आप यशवा की किताब को पढ़ रहे हैं तो वहां पर लिखा है कि वो जो दरिया बह रहा था वो ऊपर से नीचे को आ रहा था। कहां से आ रहा था? ऊपर से नीचे को आ रहा था। ऊपर से नीचे को आने वाला पानी रोकने में मुश्किल होती है कि नहीं होती? मुश्किल है कि नहीं है भाई? ऊपर से पानी नीचे को गिराए और उसे हम कहें कि यहां पर ही थम जा, तो क्या वो थमेगा? ऊपर से नीचे को आ रहा है ना। लेकिन अपने खुदावंद की कुदरत को देख ले, क्योंकि उसने वादा किया है कि जब तू सलाबों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। और खुदावंद ने हुक्म दिया है कि मेरे लोगों को, मेरे खादमों को हुक्म कर, मेरे काहिनों को हुक्म कर कि अहद का संदूक लेकर पानी में अपने कदमों को टिका दे, और जब इनके पानी में कदम टिकेंगे तो पानी वहीं पर थम जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब लावियों ने, काहिनों ने अपने अहद के संदूक को लेकर पानी में कदम रखा तो खुदा का कलाम बताता है कि पानी वहां पर ही ठहर गया। पानी वहां पर ही ठहर गया। अब देखें कि ऊपर से नीचे आने वाला पानी कैसे ठहर सकता है? ठहर सकता है? नेचर के खिलाफ है ना कि भाई वो पानी जो ऊपर से गिर रहा है वो कैसे ठहर सकता है? लेकिन ये खुदावन की कुदरत है, यहोवा की कुदरत है कि 6 लाख से ज्यादा इंसान जो थे जिन्होंने उस मुल्क में कदम रखना था, आप देखें कि उन्हें कितना टाइम लगा होगा उस दरिया को, उस नदी को अबूर करने के लिए। कितना टाइम लगा होगा? 6 लाख लोगों की तादाद बताई जाती है, मर्दों की तादाद, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जानवर भी हैं, उनका साजो सामान भी है, सब कुछ है। आप देखें कि उसे निकालने के लिए टाइम कितना लगा होगा। और यहोवा ने उस पानी को उस वक्त तक वहीं पर थमा दिया, वो वहीं पर ढेर हो गया, क्योंकि वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। उसने कहा कि जब तू सलाबों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। हम भी जब मुसीबतों में से गुजरते हैं, परेशानियों में से गुजरते हैं, हमारी जिंदगियों में परेशानियां, खानदानों में परेशानियां, हमारी जिंदगियों में परेशानियां आ जाती हैं, तो खुदा हमारे साथ होता है। ये इब्लीस के तूफान है, इब्लीस के सलाब है। आज ये वादा उसका इस्राएली ही के साथ नहीं, हम सबों के साथ भी है, क्योंकि हम भी उसकी मिरास है। हमें भी उसने अपना कहा है, हमने उसने तशबीह दी है जंगली जैतून के साथ। रूमियों के खत को पढ़े तो रूमियों के खत में लिखा है कि वो हमें जंगली जैतून से तशबीह दे रहा है कि हम भी उसी की मिरास है, हम भी कौम बनी इसराइल में शामिल है, क्योंकि हमारा ईमान यीशु मसीह नासरी पर है। हालेलुया। देखिए कि वो कह रहा है कि जब तू नदियों में से, सलाबों में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ साथ हूं। पहले नंबर पे जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें हमारा नाम लेकर बुलाता है, हमारे नामों से वो वाकिफ है, वो अपने जलाल को हमारी जिंदगियों में डेलता है, वो हमें अपना नाम लेता है। फिर बड़े बड़े दरियाओं के रुख मोड़ देता है, बड़े बड़े दरियाओं को सुखा देता है,
और अपने लोगों को हयात बिना किसी मुसीबत परेशानी से उन मुसीबतों से निकालता है। मैंने कहा कि यहां पर देखें, वो दरिया को तो पार कर गए, लेकिन आगे यरू है, यरू की दीवारों को उसने भी गिराना अभी। फिर उससे आगे बहुत सारी कौमें हैं, उनके साथ जंग लड़नी है। कौन हिम्मत ताकत दे रहा है, कौन जोर दे रहा है? यहोवा खुदा। वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि वो हमारे साथ है। उसने हमारा फिदिया दिया हुआ है। आगे लिखा है, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तुझे आंच ना लगेगी। कितनी खूबसूरत बात है। खुदावंद कह रहा है कि जब तू आग में से चलेगा, आग में चलेगा, या तुझे आग में लोग डालेंगे, तुझे आंच भी ना लगेगी, तेरा बाल भी नहीं जलेगा। कुछ याद आया यहां पर आपको? मुझे कुछ याद आ गया है, मुझे कुछ यहां पे याद आ गया है। बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल की दुनिया में रहते हैं, तो फिर बाइबल की दुनिया में घूमते हैं और खुदा के जलाली काम हमें नजर आते हैं, याद आते हैं। मुझे यहां पर एक बड़ा खूबसूरत मौजज़ा याद आ गया, मुझे मेरे जहन में घूम रहा है, और वो मौजज़ा है सिदरक मिस्रक अब्दुल नजू का, जिन्हें कहां पर डाल दिया गया? आग की भट्टी में डाल दिया गया। और इतनी शिद्दत थी उस आग की, तो यहां पर खुदा का कलाम सच होता है कि जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच भी ना आएगी। तुझे क्या होगी? आंच भी ना आएगी। लोग हमें जलते हुए आग में भी फेंक दे, जलती हुई आग में फेंक दे, और तलते हुए तेल में भी अगर फेंक दे, तो हमें जर भी नहीं पहुंचेगा। यूहन्ना आरफ की जिंदगी पर गौर कर लीजिए। यूहन्ना आरफ ये पहला शागिर्द है जो अपनी मौत खुद मरा है। बाकी शागिर्दों को किसी ने आरे में चीर दिया, किसी ने गर्दन को तन से, किसी को उल्टी स्लीप दी गई, किसी को तलते हुए तेल में डाल दिया गया। और यूहन्ना आरफ के साथ भी ऐसा हुआ। यूहन्ना आरफ को भी तलते हुए कड़ाहे में डाला गया, उस तेल में डाला गया, लेकिन खुदा की कुदरत ने उसे बचा लिया, क्योंकि खुदा ने कहा कि जब तू आग में से चलेगा, अगर तू तलते तेल में भी तुझे डाल देंगे तो तुझे आंच ना पहुंचेगी, तू जल नहीं पाएगा। और खुदावन ने उसकी जिंदगी में जलाली काम किया, उस तलते हुए तेल से भी उसे निकाल डाला। देखिए कितनी कुदरत रखता है खुदावन। सिदरक मिस्रक अब्दुल नजू की जिंदगी पर गौर कीजिए। आग की भट्टी में है, आग जल रही है, और आग बहुत शिद्दत से जल रही है। इतनी शिद्दत थी कि बाहर खड़े हुए जो लोग थे, जो वो देखने को थे, उनका जिस्म झुलस गया था। लेकिन आप देखें कि वो जो आग के बीच में थे, उन्हें जर भी नहीं पहुंचा। तो खुदावन ने हमसे वादा किया, बड़ी बड़ी मुसीबतों में तू पड़ जाएगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा। मौत तेरे करीब होगी, लेकिन मैं तुझे मौत के मुंह से भी निकालने की कुदरत रखता हूं। ये मेरे और आपके लिए है। कितना खूबसूरत खुदा का कलाम, जो मेरी और आपकी जिंदगी में जलाली काम करता है, जो अपनी कुदरत को हमारी जिंदगियों में ढेलता है। और जब उसने हमारी जिंदगी में जलाली काम किए हैं, तो फिर क्यों ना हम उसकी प्रस्तिश करें, क्यों ना हम उसकी मदा सराई करें, क्यों ना हम उसके जलाल में आए, क्यों ना हम उसकी हजूरी में आए। है कि नहीं है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए कि वो हमारे साथ हर रोज बिना नागा हमारी जिंदगियों में तरह तरह की नेमतें, हमें तरह तरह की खुशियां देता है। हम क्यों ना उसकी शुक्रगुजारी करें, क्यों ना उसकी मदा सराई करें, क्यों ना उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि वो यहोवा खुदा है। उसने हमें निजात दी है। उसने कहा है कि दुनिया की इंतहा से मेरे बेटे बेटियों को मेरे करीब लाओ, उन्हें मेरी बारगाहों में लाओ, मेरी इबादत करें, मेरी प्रस्तिश करें, मेरी हमदो सना करें, मेरे नामों के लिए, मेरी कुदरत के लिए, मेरे कामों के लिए मेरी शुक्रगुजारी करें। तो फिर क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करना बनता है कि नहीं बनता? देखिए वो मुसीबतों से हमें निकालता है, तूफानों से, दरियाओं से, आग से, नदियों को हम अबूर करवाता है। तो फिर क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें। और आज मेरा ईमान है कि अगर आप परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, दुख में हैं, या किसी ऐसी बीमारी में गिरफ्तार हैं, तो अपने खुदावन को कहें कि खुदावन तू बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है।
आज इस बीमारी को मैं तेरे मज़बा पर छोड़ के जाऊंगा, आज इस परेशानी को, आज इस टेंशन को, आज इस लड़ाई झगड़े को मैं तेरी बारगाहों में आई हूं और तेरे मज़बा पर छोड़ूंगी, तुझ पर छोड़ूंगी। तू मुझे रिहाई देने की कुदरत रखता है। आमीन। तो खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे, ताकि मैं और आप इस कलाम पर अमल करते हुए खुदा की बारगाह में आए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसकी मदद सराई कर सके। प्रेज हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज प्रेज हालेलुया। खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक प्यारे प्रभु यीशु जी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जलाल के बादशाह, खूबसूरत आज के सबत के लिए, खूबसूरत आज के इस दिन के लिए और तेरे उस खादम के लिए प्यारे आसमानी बाप, क्योंकि जलाल के बादशाह तू अपने खादमों को इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है और तू अपने खादमों को अपने तरीके से इस्तेमाल करता है और जानता है कि मैंने उन्हें कहां इस्तेमाल करना है। तो प्यारे आसमानी बाप, उस तरह खादम के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और जहां पर वो प्रीच कर रहे हैं प्यारे आसमानी बाप, उस कलाम की कुदरत से, तेरे कलाम की कुदरत से, तेरे कलमे की कुदरत से वो जिंदगियां भी बराबर हों जलाल के बादशाह। और प्यारे आसमानी बाप, आज जो तेरा कलाम तेरे बेटे बेटियों की जिंदगियों में बीज बोया गया है, इस बीज के वसीला से ये जिंदगियां जलाल के बादशाह बाबरकत हों कुदूस खुदावंद, और तेरे जलाल में, तेरी कुदरत में, तेरी हजूरी में, तेरी ममूरी में बड़े प्यारे यीशु जी। मेरा ईमान है कि आज का कलाम इन जिंदगियों में कुदूस खुदावंद तेरी नजात को, तेरी तब्दीली को लेके आएगा और ये जिंदगियां बहाल होंगी, ये जिंदगियां बहाल होना शुरू हो जाएंगी। अगर मुसीबत, परेशानी और दुखों में है और तेरा वादा है कि मैं तुझे सलाबों में से निकालूंगा, मैं तुझे आग की भट्टियों में से भी निकालूंगा, मैं तुझे तलते हुए तेल की कढ़ाइयों से भी निकालूंगा। और अगर जलाल के बादशाह ज़हनी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, टेंशनें हैं, तो वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है। तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, मसीह खुदावंद यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।